परीक्षाओं के पेपर लीक होना आज हमारे देश में बिल्कुल आम हो गया है। आप हर महीने और प्रत्येक वर्ष किसी न किसी परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर सुनते ही होंगे। किसी के लिए यह खबर मात्र खबर है, लेकिन छात्रों के लिए जीवन मरण। पेपर लीक से छात्रों का भविष्य बिगड़ जाता है, लेकिन आज के राजनीतिक दल शायद छात्रों के इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेते। तभी तो पेपर लीक की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी पेपर लीक की परीक्षा सुर्खियों में बनी हुई है। इसको लेकर छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं। एक तरफ छात्रों की मांग है कि बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर इसे दोबारा लिया जाए, वहीं नीतीश सरकार इस जिद पर अड़ी हुई है कि बीपीएससी की परीक्षा किसी भी हालत में रद्द नहीं होगी। सरकार और छात्रों के बीच चल रही इस रस्साकसी का फायदा भी कई राजनीतिक दल उठा रहे हैं, लेकिन आज जनसुराज ने छात्रों के इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील करने का ऐलान कर इस पूरी समस्या को एक नया आयाम दे दिया है। विगत दिनों बिहार की राजनीतिक स्थिति के बारे में आप लोगों पूरी तरह अवगत हैं, फिर भी कुछ विशेष बिंदुओं पर मीडिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए एवं बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए, छात्रों के आंदोलन को सफल करने के लिए मीडिया बंधुओं से भी हम आह्वान करते हैं कि आप भी छात्रों के आंदोलन में सहयोग दें। इसलिए आप लोगों से मिलने का कार्यक्रम आज हम लोगों ने रखा। जैसा कि आप जानते हैं, 25 तारीख दिसंबर 29 दिसंबर को पुलिस ने जिस बर्बरतापूर्ण ढंग से छात्रों पर लाठियां चलाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसकी निंदा तमाम राजनीतिक दलों ने, बुद्धिजीवियों ने पूर्व में की है। विपक्षी दल अपनी भूमिका को भूल चुके थे। ऐसी स्थिति में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार, जिन्होंने 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा कर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सहित अन्य कुछ बिंदुओं पर बिहार की जनता को जागृत करने का अभियान शुरू किया था, उन्होंने जाकर लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों से मुलाकात की। छात्रों के आग्रह पर उन्होंने छात्रों का नेतृत्व करने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसके बाद 5 तारीख की रात में 6 तारीख के सुबह में पुलिस ने जिस तरह का कांड किया, इस बारे में आपको अभी प्रेस विज्ञप्ति हम लोग जो जारी कर रहे हैं, इसमें सिलसिलेवार लिखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, कल प्रशांत किशोर जी की स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। आज मेदांता हॉस्पिटल ने एक बुलेटिन भी जारी की है, जिसकी तस्वीर भी आई है। कई संगठन के लोग उनके पास जाकर उनका अनशन तोड़ने की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपना अनशन तोड़ नहीं रहे हैं। उनका स्वास्थ्य की स्थिति काफ़ी चिंताजनक होती जा रही है। इस संबंध में जनसुराज पार्टी भी प्रशांत किशोर जी से आग्रह करती है कि आप का स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तभी छात्रों की मांग भी पूरी होगी। अगर आप ही अस्वस्थ हो जाएंगे तो छात्र भी अकेले पड़ जाएंगे, और जनसुराज पार्टी को भी काफ़ी चिंता हो रही है। इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, नहीं रही है कि एग्जाम हो। देखिए, असल चीज़ सरकार तब सुनती है जब सामने से कोई आवाज़ उठाता है। अभी तक की पिछले 1 दशक की बिहार की राजनीति का परिणाम यह है कि सरकारी तंत्र जो है, सरकार जिस पार्टी की भी है, जिस गठबंधन की है, वो लोग सुबह से शाम तक सरकार मेरी बची हुई रह जाए इसी रणनीति को बनाने में रह जाते हैं। और विपक्ष में जो लोग हैं वो दिन भर एक ही रणनीति बनाते हैं कि सूर्योदय में, जब सूर्योदय हो कल का, तो हमको शपथ लेने का मौका मिल जाए, हम सत्तारूढ़ बन जाएं। इसलिए ये पता ही नहीं चल रहा है कि सत्तारूढ़ दल कौन है, विपक्ष में कौन है। पिछले 1 दशक में बिहार में यही होते आ रहा है, और बिहार की जनता इसका खमियाजा भुगत रही है। खासकर छात्र और नौजवान इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। सुनना होगा, चैन की नींद सरकार सोई हुई है, उसको हम लोग जगा कर मानेंगे। और जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई है, हम छात्रों को यह आश्वस्त करते हैं कि आपके ऊपर एक एक लाठी का जवाब 2025 में नीतीश कुमार को या नीतीश बीजेपी की सरकार को बैलेट के रूप में हम लोग देंगे। सबसे चिंता का विषय यह है कि आज एक परीक्षा होती है मार्च में, और एक जगह से प्रश्न पत्र लीक होते हैं। सरकार एडमिट करती है कि लीक हुए हैं तो भाई पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए ना। आप
एक सर्टेन जहाँ से शिकायतें आई हैं और जहाँ से नहीं आई हैं, अभी छात्रों ने ही अपने इसमें कहा कि भाई हमें 11:15 बजे पेपर मिला, किसी ने कहा हमें 12:30 बजे पेपर मिला। तो आज एक बात समझने की है कि ये इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है और इस परीक्षा, कोई भी परीक्षा महत्वपूर्ण होती है, और आज प्रश्न पत्र इतने आ रहे हैं, दिखाया जा रहा है इतना डिस्पैच हुए, वहाँ पे मिलता है कम प्रश्न पत्र। तो ये सब चीज़ें अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है, और उसी सवाल के जवाब के लिए छात्रों ने इतना ही कहा कि भाई हम लोग की बातों को सुना जाए, सुन करके आपको फिर जो निर्णय लेना है या इसके ऊपर जो इंक्वायरी बैठानी है उस पर इंक्वायरी बैठा करके और वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया जाए। एक व्यक्ति जो पूरे देश जहान में इतना मशहूर है, इतना प्रसिद्ध है, आज उसकी जान पे ख़तरा है। 7 दिनों से अनशन पे बैठे हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री छात्रों से मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या वो अपनी मांग रख रहे हैं? ये छात्रों की मांग है, ये युवाओं की मांग है, ये बिहार के भविष्य की बात है। जो बच्चे बीपीएससी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे थे, उन्हीं में से बीडीओ, सीईओ और अन्य पदों पे लोग नियुक्त होने वाले थे। अगर वहीं पे भ्रष्टाचार हो जाता है तो हमारे बिहार का भविष्य क्या होगा? वो ऑफिसर्स कैसे निकलेंगे? ये करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ में पदों को बेचा जा रहा था। इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्रशांत जी आमरण अनशन पर बैठे हैं, और इनका भ्रष्टाचार की पोल ना खुल जाए इसलिए कायरतापूर्वक उन पे दमनकारी कार्रवाई की गई, उनको बर्बरतापूर्वक वहाँ से उठाया गया और ज़बरदस्ती 5 घंटे तक उनको घुमाया गया पूरे शहर में, और बिना कागज़ के जेल ले जाने की तक की बात आई। और हम सब लोग निंदा करते हैं इस सारी कार्रवाई की। अब देखना यह होगा कि क्या वास्तव में छात्रों का आंदोलन राष्ट्रीय रूप लेता है और पेपर लीक की समस्या जड़ से समाप्त होती है, या फिर यह भी एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाता है।